आप लोग कौन चैप्टर चल रहा था? ज्योग्राफी ना? ज्योग्राफी के बाबू आप लोग को हम फर्स्ट चैप्टर बता दिए हैं, टोटल खत्म हो गया आप लोग का। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का 1 चैप्टर है ना, पार्ट 1 है, जो अध्याय 1 है, उसमें क ख ग घ इस तरह से करके दिया है। मतलब नहीं होता है सेक्शन के उप सेक्शन उसी हैं। एक कक्ष में 2-4 पार्ट से उपकक्ष रहता है। जैसे बताएं आपको बहुत बार, जैसे 10th क्लास में कितना उपकक्ष होते हैं, A B C D। तो उसी प्रकार आपका चैप्टर 1 में क ख के चैप्टर कैसे है ना। अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है, लेकिन A खत्म हो गया आपका, या क खत्म हो गया है ना। अब क्या चल रहा है? B चल रहा है आपका, 1 का B चल रहा है। देखिएगा आप बुक निकाल के देखिए, उसमें 1 का जो है ना, चैप्टर 1 का, उसमें क ख ग पूरा अंग तक दिया है या फिर घ तक दिया है उसमें। ठीक है, तो हम लोग 1 का A खत्म कर दिए, यानी क खत्म कर दिए हैं। अब क्या हम लोग का स्टार्ट है 1 का B, है ना, 1 का B स्टार्ट है। तो ज्योग्राफी का चैप्टर का नाम बताइए तो 1 का B का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? चैप्टर 1 का B। पहला चैप्टर का नाम क्या था? संसाधन उपयोग। दूसरा का नाम क्या था? भूमि भूमि और मृदा संसाधन। 1 का B जो था, ठीक है ना जी। भूमि और मृदा संसाधन। मिट्टी भी क्या है? भूमि क्या है? संसाधन है, जिस पे हम लोग अपना मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे वर्क है जो कि हम भूमि से ना प्राप्त करते हैं। तो क्या है? संसाधन है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भूमि के ही बारे में, विशेष विशेष तौर पर भूमि के ही बारे में पढ़ रहे थे। तो भूमि के बारे में बताए थे आपको, एक प्रतिभूमि तक आपको बताया था ना कि प्रतिभूमि 2 तरह से होती है। एक वर्तमान प्रति, पुरातन प्रति। वर्तमान प्रति किसे कहते हैं? जिसमें 1 साल से, है ना, 1 साल के अंतर्गत फसल, 1 साल के अंदर कोई फसल नहीं रोपा गया हो, उपजाया गया हो। अब पुरातन प्रति 1 साल से लेके 5 साल तक हो गया था पुरातन। तो प्रति में 2 प्रकार के पढ़ लिए, एक वर्तमान, एक पुरातन। आगे आप लोग क्या है कि प्रतिभूमि के अलावे बहुत सारी ऐसी भूमि है जो आदमी उसको उपयोग, जिससे कि बकरी गाय भैंस के चरने वाले के लिए छोड़ता है, चरगाह भूमि, है ना। चरगाह भूमि के अलावे आदमी छोड़ता है, पार्क वगैरह बना देता है, नहीं बनाता है घूमने के लिए। ऐसा बहुत सारा वर्क है, जिससे एक है बागान लगाने के लिए, जैसे फूल वगैरह के लिए छोड़ा जाता है, उसको पार्क ही बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हो सकता है कि ना, उसको थोड़ा सा क्या हो गया, बनाओ उसको बढ़िया से। चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई मेरे, कि प्रतिभूमि के अलावे, प्रतिभूमि के नहीं जोते जाने वाली भूमि। बताइए कौन कौन हो सकता है? पहला चरगाह भूमि। पहला क्या हो सकता है बाबू? चरगाह भूमि। आगे बताएंगे आप लोग को। चरगाह में भी जब 12th में पढ़िएगा ना, तो चरगाह के में बहुत सारा अंतर हो जाता है। ठीक है, इसका भी 2 प्रकार हो जाता है, लेकिन हम लोग 10th में, तो 10th लाख पढ़ना है हम लोग को। देखिए चरगाह भूमि, चरगाह भूमि में क्या होता है? पशु के चरने के लिए, जो पशु के चरने के लिए भूमि छोड़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं? सेकंड क्या है? बग बागवानी लिखाता है। जिससे कि फूल वगैरह के लिए, बाग मीन्स क्या होता है? फूल वगैरह ना, लिख दीजिए नहीं सब। थर्ड पर क्या भूमि है? बागवानी भूमि के अलावे कौन सी भूमि है? 5 वर्ष से, बोर्डो के काला कब मार दिया है रे भाई, कील ठोकना पड़ेगा। 5 वर्ष से अधिक समय तक छोड़ी गई चाहे प्रतिभूमि, छोड़े का मतलब परती बा, खाली बा, लिख दीजिए ना। पाँच वर्ष से अधिक छोड़ दीजिए तो पड़ती रह जाएगा वो। चलिए आगे क्या देखते हैं? अकृषि भूमि।
अकृषि माने अ माने नहीं, कृषि माने कृषि वाला, तो माने कृषि जहाँ पे नहीं होती है अकृषि, तो उसमें कौन कौन भूमि पर कृषि नहीं हो पाती है? पहला बंजर भूमि पर होती है, तो बंजर यानी व्यर्थ। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई मेरे, अकृषि भूमि। इसमें हो सकता है एक क्या हो सकता है जी, बंजर ना, बंजर या व्यर्थ। सेकंड क्या आपका लोग का है, विनिर्माण, मतलब जहाँ निर्माण के लिए भूमि छोड़ा गया है। जैसे घर कोई बना सकता है, कोई बिल्डिंग बनाएगा, कोई कल कारखाना लगाएगा, ये सब ना, सड़क वगैरह बनाएगा। जैसे सड़क बनाने के लिए छोड़ी गई भूमि, घर बनाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, ये सब तो आपका भूमि है। सड़क, घर, कारखाना, यही तक ना आप लोग का है चैप्टर। आगे है, ऐसा बात नहीं, आगे है। देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की जो भूमि है उसका उपयोग ना कितना परसेंट कृषि में है, कितना परसेंट बंजर है, कितना परसेंट चरगाह है और कितना परसेंट वन है, यही देखेंगे। तो भारत में भूमि का जो उपयोग हो रहा है मुख्य रूप से अधिक किस में हो रहा है, कृषि में हो रहा है। 48%, कितना, 48.83%, यही ना, 48 पॉइंट, ठीक है, 48% कहिए ना अप्रॉक्स, क्या दिक्कत है। 48.43%, यही ना, 43%, 48.43%। आगे क्या आप लोग का है, लेकिन कृषि में 83 लिखा होगा, आप लोग बड़े ध्यान से नहीं देखे होंगे, आप लोग का नोट्स में होगा 83, 8 3 होगा, अब उसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए आप लोग, 83 होगा। कृषि में कितना, 83%, 48.83%। अब आप लोग का क्या है, बंजर, बंजर में है 24.83%, 24.83%। अब आप लोग का है वन, वन में कितना है, 23.53, चौवन इसी होगा, 53%, यानी 48%, 24%, 23%, 2.5%, है ना, लगभग हम बता दे रहे हैं आप लोग को। अभी देखिएगा वर्तमान में तो 48 है ना, वो 45 हो गया होगा कृषि वाला। आपको लगता है कि कृषि जो अभी जो उस समय, जो आज से 5 साल जो पहले हो रही थी, कि जितनी भूमि पर कृषि हो रही थी, तो वर्तमान में वही हो रही होगी, घटी होगी, बढ़ी होगी? जो कृषि जिस पे जितना पर होती है, पहले के तुलना में भी घटा होगा कि बढ़ा होगा? घटा होगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कोई खेत में घर बनाएगा, कोई कहाँ घर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा ना जी रहने के लिए, आदमी की ज़रूरतें हैं, तो कारखाना लगेगी ही लगेगी। तो इस सब के लिए क्या होती है, भूमि की कमी हो जाती है कृषि के लिए, तो आदमी घटेगा। तो आप सोचिएगा कि नहीं, कृषि का अभी जो पढ़े 5 साल के बाद वही रहेगा, तो जरूरी नहीं है, घट भी सकता है। तो हम लोग मोटा मोटी कितना मान लेते हैं, 48%, 48%। अब वह थी बंजर कितना मान लेते हैं हम लोग, 24। वन कितना मान लेते हैं, 23। चरगाह कितना मान लेते हैं, 2.5%, अप्रॉक्स 2.5%, यानी 2.83 मान लो ना आपके विचार से। तो हम लोग देखते हैं भाई मेरे, भूमि का उपयोग, भारत की भूमि का उपयोग, चलो यहीं पे देख लेते हैं हम, चार्ट बना के बता दे रहे हैं, पाई चार्ट सोख लिया, हंसने का नहीं, ठीक है, डोंट लाफ। भारत में भूमि का उपयोग, ठीक है जी। चलो यहाँ पर नहीं बनाते हैं इसको ना, लिख दिया ना यहाँ पे, इसका आंसर देते हैं यहाँ पे, दे देना। देखिए भारत की भूमि का उपयोग, देखिए लगभग आधा तो क्या है, कृषि है। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, आपके हिसाब से हम मान लेते हैं 8 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, बंजर है, बंजर पर कितना है, 24.83। उसके बाद है वन, वन है 23.80 मान लेते हैं। चरगाह रह गया, चरगाह का बहुत कम है यार, अब लिख देते हैं कच्ची बाबू, 2 पॉइंट
चरगा, यही ना है। कृषि का उपयोग लगभग जोड़िएगा ना तो 90-95 चल जाना चाहिए, इसको 100 चल जाना चाहिए। कितना होगा देखो तो, ये 50 हो जाएगा ना लगभग 50, ये कितना होगा 24 दूनी 48, 50 लगभग में 100, घटेगा बढ़ते रहता है, ये सब एक जगह नहीं रहता है। इसका जब कम होगा, इसका भी कम हो सकता है फ्यूचर में, इसका भी कम हो सकता है, इसका भी कम हो सकता है, नहीं हो सकता है। बंजर भूमि जाए घर बना लो, घरों का गिर जाएगी, है ना। तब यही उपयोग, भारत की भूमि का उपयोग है। यहाँ यहाँ इतना % होता है लगभग। अब बाबू देखते हैं हम लोग, क्या आप लोग का आगे है कि भारत के ऐसे 4 बड़े राज्य जहाँ पर अधिक क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, भारत में 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सबसे अधिक खेती होती है। एक होता है आपका है राजस्थान, दूसरा है यूपी, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। यही ना है, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्या होती है, अधिक खेती होती है, क्योंकि एरिया के हिसाब से हम बता दें, है ना। एरिया के क्षेत्रफल यहाँ का है ज़्यादा है, अधिक से अधिक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, खेती ज़्यादा हो रही है। अब राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है स्टेट का, तो वहाँ पे ले लीजिए। यूपी तो नंबर 1 पर ही है, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यही सब तो है। देखो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका आंसर कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिया ना पाई चार्ट बना करके। भारत के 4 बड़े राज्य जहाँ क्या होती है, है ना, कोई दिक्कत है। भारत के 4 बड़े राज्य जहाँ सबसे क्या होती है, अधिक खेती होती है। कौन कौन ऐसा राज्य है बताइए। एक है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यूपी है ना, हम ब्रैकेट में लिखते हैं यूपी, समझिएगा। एक है आपका मध्य प्रदेश, इसको क्या कह सकते हैं, और एक है, यही तो है आप लोग का। 4 बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या होती है, अधिक खेती होती है। तो एग्जाम में अगर कोई भी 3 गो ऑप्शन दे दे अलग अलग, जैसे दे दे बिहार दे दे, है ना, झारखंड दे दे और मेघालय दे दे, ये सब दे देना। अगर 3-4 को, अगर इसमें से एक कोई भी डाल दे तो उसको मार दीजिएगा ना। दे दिया राजस्थान, राजस्थान ठीक है, निकल ही आ गए। दे दिया यूपी, तो यूपी निकाल दीजिए मार के। एमपी दे दिए, एमपी टिक मारिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को टिक मार के क्या, इसको उतारिएगा आप लोग, आगे बताते हैं मिट के आपको, फ्रेश उतारिएगा एकदम। इसका आंसर जो है ना, देखिए ये जो क्वेश्चन लिखे आपका स्टार मार्क वाला डैश वाला है ना, ठीक है, उसको उतारिए, उतारिए। हो गया ना, बताइए तो। भारत के 4 ऐसे बड़े राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे अधिक क्या होती है, खेती होती है। कौन कौन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दोनों एमपी और महाराष्ट्र है। 2 को ऐसे याद रहेगा आप लोग का। यूपी तो हर कोई को याद रहेगा यूपी, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक खेती होती है, सबसे अधिक यूपी में। कसम है। राजस्थान का रखिएगा, राजस्थान क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, तो इसी बात दिमाग लगे कि राजस्थान बड़ा है, तो इसका मतलब वहाँ खेती भी होता होगा, जरूर है। और तो होता होगा ना, तो और की तुलना में ज़्यादा है वहाँ पे। अगर 50% भी अगर राजस्थान में होगा तो और राज्य की तुलना में ज़्यादा है कि नहीं है, तो क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाना है भाई। सोचिए ना, आपके पास 1500 रुपया है, 750 रुपये किसी को दे दिए, ठीक है, किसी के पास 500 रुपया, भले 400 रुपया दे दिया है, मानते हैं, जितना है उसके पास है उससे ज़्यादा दिया है, दिया ना। लेकिन अगर देखा जाए उस सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन खेती करता है, वो हिंदी, जो ज़्यादा देगा उसी को नहीं बोलेंगे कि सबसे अधिक दिया है। भले आपका परसेंटेज ज़्यादा है, तो क्या परसेंटेज ज़्यादा होने से ही नहीं होता है। तो आप देखिए बाबू, 4 के जो छोटे राज्य हैं जहाँ पर खेती क्या होती है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, क्षेत्रफल के हिसाब से। मतलब नहीं होता है कि बाबू रे, एक चीज़ हम लोग को गलत लग रहा है, वीडियो में हो रहा है क्या वो चीज़, कोई देखो तो वीडियो पे कोई परछाई वगैरह आ रहा है क्या, बाबू उसको लगा तो वहाँ पे। है बदतमीजी ना, ये सब ना।
सुनो पढ़ाई इधर हो बाबू रे, सुनिए आगे हम लोग क्या देखना है। जहाँ अधिक क्या होती है, खेती होती है। एक है कौची, पंजाब, और एक है हरियाणा। यहाँ पे क्या होती है, खेती अधिक होती है। लगभग कितना परसेंट, 80% होती है ना भाई। तो जितना सोच लीजिए, जितना क्षेत्रफल पंजाब का है ना, जितना क्षेत्रफल है, मान लीजिए हमारे गांव में लिखा ही है उसका, लेकिन उसमें कितना परसेंट पर खेती करता है, 80%, 80% पर खेती करता है, यानी 20% में रहता भी है। क्या समझ में आया, समझ में आया ना। सोच लीजिए, कहीं कहीं पे 80% कहीं नहीं है। आप देखिए ना, बिहार में 80% क्या है, यूपी में 80% क्या है, लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्षेत्रफल ना, यदि जगह ज़्यादा है, बात समझ रही ना आप लोग। इसके पास जगह कम है, लेकिन फिर भी ओकरा में 80% खेती कर रहा है। समझ आया ना। सोच लीजिए 20% सिर्फ स्थान मैदानी भाग है जहाँ पे आदमी रहता है। छोटे राज्य जहाँ कम होती है खेती, देख लेते हैं जहाँ कम खेती होती है। क्या है, मिजोरम है, और क्या है, अंडमान निकोबार है, और निकोबार, मणिपुर, ये सब क्या है। यहाँ पर कितना परसेंट खेती होती है, 10% से भी कम, 10% से भी कम होती है। एक आपका कौन सा आता है जी, एक आया था आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी एपी ना जी। तो एपी लिखने से क्या होता है, एपी से दो हो जाता है, इससे आदमी कन्फ्यूज जाता है। एक क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश, एक हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। जहाँ कम खेती होती है, समझ में आया ना। यहाँ तक आप लोग समझ में आएगा। सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। छोटे राज्य में जहाँ सबसे क्या होती है, अधिक खेती होती है, पंजाब, हरियाणा में। देखिएगा पंजाब ना ज़्यादा पहाड़ी लेखा है ना, वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती होती है ना, इससे ताकि बरसात की जो पानी होती है ना, एक जगह कहीं स्टोर ना हो के, स्टोर होता है ना मिट्टी का होती है, खराब हो जाती है वहाँ की, इसलिए सीढ़ीनुमा किया जाता है, ताकि पानी नीचे से नीचे आ जाए, एकदम ढगर जाए। ऐसे काट दिया जाता है बीच में, ताकि पानी ज़्यादा ऊपर जाए ना, लेवल से ज़्यादा ऊपर जाता पानी का निकल जाए सब, फिर निचला में जाएगा, फिर वहाँ से पानी नीचे आ जाएगा, इस तरह से होता है। सीढ़ीनुमा खेती होती है। जहाँ कम खेती होती है वो कौन है, मिजोरम, अंडमान निकोबार। अब जानते हैं कि तो क्या है आपका, एनसीआर है आपका, जैसे आपका क्या है, ये क्या है, अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो वहाँ पे जगह कितना है, एक है अरुणाचल प्रदेश, हो गया आपका मणिपुर। आगे देखते हैं बाबू क्या, ऐसे राज्य जहाँ सबसे क्या होती है, अधिक चावल होती है। वही ना पढ़ना आगे, और कुछ है, और कुछ दिन में है। हाँ सुनिए बाबू, एक सेकंड, और ये हम आप लोग को कल बताए थे आप लोग को कि देखिए कि देश में, कोई भी देश हो, देश में अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो कितना परसेंट वन का विस्तार होना चाहिए, लगभग में कितना, 33%। समझ गए। तब वहाँ का पर्यावरण क्या होगा, संतुलित रहेगा, ताकि आपको बढ़िया से ऑक्सीजन मिल पाएगा, आपको शुद्ध भोजन मिल पाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो किसी भी देश में कितना परसेंट वन का विस्तार होना चाहिए, 33%। लेकिन भारत में वन नीति 1952 के तहत कितना परसेंट विस्तार हुआ है, 20% तक हुआ है, हुआ है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग देखना जरूर है, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। कितना परसेंट होना चाहिए विस्तार, भारत में वन नीति 1952 के तहत कितना परसेंट, 20% ही वन का विस्तार है।
जो कि ये गलत है ना। कितना परसेंट होना चाहिए किसी भी देश का? 33% होनी चाहिए ना। चलिए, चांदनी दीदी, हाँ है, रूम खुला है रियाऊ। बंद बाबू, बंद कर दरवाजा, बंद कर बाबू। बाबू कहाँ ध्यान है? मेरा नाम है रंगीला ना। बाबू लगा दो उसको, तो उसको लगाओ तो। हाँ जी, आगे देखिएगा आप लोग कि ऐसे भारत के ऐसे 3 राज्य का नाम बताइए, शीर्ष 3 राज्य का नाम बताइए जहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है? चावल होती है। तो आप लोग को हमेशा मालूम है कि सबसे अधिक चावल कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। उसके बाद कहाँ होना चाहिए? उसके बाद पंजाब, क्योंकि पंजाब में 80% खेती होती है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे भाई मेरे? क्वेश्चन देखेंगे, शीर्ष 3 राज्य जहाँ क्या होती है? जहाँ सबसे अधिक चावल होती है। पहला क्या है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल समझिएगा क्या लिखे है ना। सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है ना। उसके बाद कहाँ होती है? यूपी समझिएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पंजाब में। आगे देखना है कि सबसे अधिक का गेहूं कहाँ होती है? इन है, गेहूं कहाँ कहाँ होती है? सबसे अधिक गेहूं कहाँ होती है बताइए आप लोग? यूपी में। उसके बाद उसके बाद पंजाब। पंजाब यूपी छूट नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे लिख देना बाबू। 3 शीर्ष राज्य जहाँ सबसे अधिक क्या होती है? गेहूं होती है। ठीक है ना जी। चलिए, पहला क्या है? यूपी। फिर क्या है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। फिर क्या है? पंजाब, है ना। आगे देखेंगे कि 3 ऐसे राज्य का नाम बताइए सबसे जहाँ मक्का अधिक होती है ना। मक्का। कम महाराष्ट्र, कम महाराष्ट्र, कम माने आओ कहाँ? महाराष्ट्र। कम महाराष्ट्र, क से कर्नाटक, म से मध्य प्रदेश, कहाँ आओ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे अधिक मक्का कहाँ होती है ना। समझिएगा बाबू, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सबसे अधिक मक्का वाला राज्य जहाँ मक्का होती है। तो एक है कौन जी? कर्नाटक। सबसे अधिक कहाँ होती है? उसके बाद एमपी लिख दें, एमपी। उसके बाद महाराष्ट्र। कब बाबू? नहीं ना, महाराष्ट्र नहीं आ रहा ना। मक्का, देखो महाराष्ट्र लिखते हैं। पहला है कर्नाटक, है ना। फिर है एमपी, फिर है आ गया जी। यही तो है। अब क्या देखेंगे? तिलहन वाला ना, जिससे तेल की प्राप्ति होती है, तिलहन उसी कहते हैं। तेल किस चीज से मिलती है बताइए तो आप लोग? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। कहाँ कहाँ सबसे अधिक तिलहन की खेती होती है, तिल की प्राप्ति होती है बताइए? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो तिलहन सबसे अधिक राज्य में होती है कौन कौन? बेटी ठीक है ना, देखो तो। तिलहन उत्पादक राज्य कौन कौन है? पहला है
तिलहन समझते हैं ना, जैसे जिससे तेल की प्राप्ति होती हो। राजस्थान, फिर है एमपी ना, महाराष्ट्र है, फिर आपका एमपी है, मध्य प्रदेश। हो गया ना। चावल वाला क्या था, चावल कहाँ गया जी? शीर्ष 3 में जहाँ सबसे अधिक क्या होती है, चावल होती है। पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब। फिर बताते हैं जहाँ सबसे अधिक गेहूं होती है, यूपी, एमपी, पंजाब। जहाँ अधिक मक्का होती है, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र। और जहाँ सबसे अधिक तिलहन होती है, कहाँ होती है? राजस्थान और महाराष्ट्र और एमपी, यही ना है। आगे और इसको मिटाइए ना पहले बाबू, इसको मिटाइए तो। सबसे अधिक तिलहन कहाँ होती है? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे क्या, कपास, कि सबसे अधिक कपास किन किन राज्यों में होती है ना? कपास, बताइए तो बाबू, किन किन राज्यों में सबसे अधिक क्या होती है, कपास? पहला क्या है? पहला आप लोग का है महाराष्ट्र। ए बाबू हंसो मत। सेकेंड गुजरात है। थर्ड कची देखिए तेलंगाना नया राज्य है ना, तब तो डरिए कची। हाँ, तेलंगाना क्या है, नया राज्य है। भारत में कितने राज्य है अभी टोटल वर्तमान में? 28 राज्य हैं। तेलंगाना हो गया ना। आगे हम लोग देखते हैं बाबू क्या थी, जूट का। जूट देखे ना, जूट जो दरी उरी बनता है ना, दरी रेशा निकलता है, रेशा ना। देखिएगा आप रस्सी उसका बहुत उपयोग करते होंगे रस्सिया के। चाहे जो बोड़ा आता है जिसमें थी आता अनाज ही नहीं आता है, राशन वगैरह, बोड़वा में जूट होता है, वो सब बहुत मजबूत होता है, जो रेशा प्राप्त होता है उससे। तो जूट, जूट को ही शायद पटसन भी बोलते हैं, पटसन, जूट पटसन। हाँ, जूट प्राप्ति वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक किस राज्य से? पहला क्या आप लोग का जी, लिख दें इसे, पश्चिम बंगाल और अपना, हाँ इंग्लिश ना, हिंदी लिख दें। बिहार है, एक कौन है? असम है। सेकेंड है आपका खाद्यान्न, है ना, जिससे खाने वाली चीज के, जैसे फल वगैरह हो गया, अनाज हो गया, जो इससे भोजन मिलते हैं हमको। पहला कौन है? यूपी है। दूसरा कौन है? एमपी है। तीसरा कौन है? पंजाब। बहुत अच्छा, यूपी, एमपी, पंजाब। एक है आपका यूपी, एक है आपका एमपी, एक है आपका पंजाब है, यही ना है। यही सब इतना जो नॉर्मल था ना, नॉर्मल में इतना ही पढ़ना था। आगे हम पढ़ेंगे भूमि क्षरण क्या है, भूमि क्षरण क्या है, या फिर भूमि ह्रास क्या है। माने भूमि के जो उपयोगिता है, जैसे जो उसमें जो क्वालिटी है, जो उसकी गुण होती है भूमि का, वो कम हो जाती है। यानी वहाँ पे जो अनाज होती है, चाहे कोई भी चीज़, उसकी उपज क्या होती है, कम होने लगती है। तो क्यों, कब कब होती है ये चीज़? आप लोग जानते हैं कि बरसात के मौसम मिट्टी का होता है, कटने लगता है, होता है कि ना, बाढ़ की वजह से, हवा से भी कटता है। सब सारे चीज़ आपके कल बताएंगे ना, भूमि के बारे में, भूमि क्यों व्यर्थ हो जाती है। तो ये सब आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, है ना। तो यहाँ तक उतार लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आगे का बताएंगे।